जनता को यही संदेश है कि भाई अगर विकास कराना है तो हमें चुने और क्षेत्र का विकास करेंगे। औरों के तरीके तो है नहीं कि खा के बैठ गए और घर लेट गए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के लालपुर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित और गरीब मजदूर लोगों के हमदर्द जिला पंचायत प्रत्याशी लईक राणा हमारे साथ हैं, जो गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं, अपने क्षेत्र में विकास करवाना चाहते हैं। आखिर इनका मन कैसे बन गया चुनाव लड़ने के लिए? आइए लईक राणा जी से जानना चाहते हैं कि सबसे पहले हम उनका नाम जानना चाहते हैं कि जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 के भावी प्रत्याशी हैं। आखिर जनता की सेवा क्यों करना चाहते हैं? चलिए बात करते हैं हम। मैं लईक राणा, ग्राम लालपुर से, और मैं 18 नंबर वार्ड से जिला पंचायत का प्रत्याशी हूं। और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी जिला पंचायत आए और हमारे गांव को ठग के और वोट लेकर अपने घर बैठ गए। हमारे गांव की तरफ किसी ने मुड़ के नहीं देखा। सिर्फ एक काम हुआ हमारे गांव के अंदर, अब से 25-30 साल पहले इस टाइम पे सुंदर प्रकाश गोयल MP थे जी। उन्होंने थोड़ा सा काम करवाया, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार इस टाइम पे तो वे आए, उन्होंने कहा भाई जो काम लेना मुझसे ले लो। तो हमारे गांव वालों ने कहा कि भाई तो यूँ काम है हमारा, ये हमारा यहाँ से कब्रिस्तानों से लेकर शमशानों तक रास्ता जाता है, करीब 1000 मीटर रास्ता है यूँ, और इस रास्ते को लगवाने के लिए 25-30 साल होगी। उसके बाद हमारे गाँव ने विकास नहीं देखा, कोई काम नहीं देखा आज तक। इसलिए हमने कहा भाई हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र का, सब वर्ग का, सबका साथ लेकर सबका विकास करेंगे। और इसकी जो हमारे खरंजा हैं, घोड़े घोड़े पानी भर जाते हैं। आज तक नाला नहीं बनाया किसी ने हमारे यहाँ, और ये खरंजा नहीं बनाया किसी ने भी। चक्रोड में किसी ने भी 1 रुपये का काम नहीं करा हमारे यहाँ। ये भी जो अब जिला पंचायत जो है, मौके का जो जिला पंचायत है, उसने सोचा कि मेरा जो है इतनी जो सरकता जा रहा है, तो उसने सोचा ये योगी जी ने घोषणा करी कि भाई जो क्षेत्र की चक्रोड है, जंगल चक्रोड है, उनका काम होना चाहिए जिला अध्यक्ष के। और ये भी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में काम हुआ है कि उन्होंने मिट्टी डलवाई है। जो हापुड़ जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व से काम हुआ है, ना कि इन्होंने 1 रुपया भी कहीं भी हमारे क्षेत्र में नहीं लगाया। और नहीं, अगर वो दावा करते इस चीज़ का मैंने क्षेत्र में काम करा, तो हमारे गाँव में आके दिखाओ कि वहाँ पैसा लगाया हमने। और एक नाला है, इस नाले की कई दफ़े रिक्वेस्ट करी, नहीं करा। खरंजे की करी, नहीं करा। भाई वो में हमें लॉलीपॉप देते रहे कि भाई कब क्या करवा देंगे, अब क्या निधि आएगी, अब क्या ये आएगा। तो इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया सर समाज के लिए कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपका मन बना जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, बहुत अच्छी बात है। गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं ये, और कर्मठ और जुझारू और ईमानदार, शिक्षित, सर्व समाज में काम करने वाले व्यक्ति हैं ये। 18 नंबर वार्ड की जनता का भला करना चाहते हैं, जो कि इन्होंने बताया कि सांसद गोयल साहब ने यहाँ पर कोई खरंजा करवाया था, जब से आज तक कोई विकास नहीं हुआ है, इनका कहना है ये। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, सालें बीतती गई, चुनाव आते गए जाते गए, लेकिन ये एक समाज सेवी आदमी हैं और 10 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं। हर समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हैं, गरीब हो, मजदूर हो, दिन हो या रात हो, पीड़ित के साथ खड़े हैं। किसी भी प्रकार की सर्व समाज में कोई द्वेष। इनसे हम जानना चाहते हैं कि 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं, तो किन किन वर्गों में, किन किन समाज में, किन किन समाज के लोगों में इन्होंने काम किए हैं। चलिए जानना चाहते हैं जिला पंचायत प्रत्याशी 18 नंबर वार्ड के लईक राणा जी से। हम सर समाज का काम करना चाहते हैं और सर समाज का काम करा है हमने। किसी के साथ अन्याय हुआ उसके साथ हमने न्याय दिलाने का काम करा है।
और मज़दूर को या कोई भी प्रशासन, कोई भी हमें बच्चे किसी को परेशान करते हैं तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं। और हमारे क्षेत्र में हम जाति भेदभाव किसी का कोई रहना नहीं चाहते, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और हम तो अपने क्षेत्र के लिए विकास चाहते हैं, क्योंकि हम अगर ज़िला पंचायत जीतेंगे तो हम जो हमारे एमपी साहब है उनसे भी काम लाएंगे, जो हमारे अब इस टाइम मौजूदा विधायक हैं उनसे भी काम लाएंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे और एमपी साहब से भी कोशिश करेंगे। जी, तो जैसे आप 18 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 18 नंबर वार्ड में आपके क्षेत्र में कौन कौन से गांव आते हैं? हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जो है ये करीब 18 गांव हैं जी। तो 18 गांवों से हम हर आदमी, एक गांव से हम 18 आदमी की कमेटी गठन करेंगे और टीम बनाएंगे और अपनी यूनियन से उन्हें जोड़ेंगे। और जहां वो गलत काम या जो भी काम बताएंगे, जहां भी बताएंगे हमें कि भाई यहाँ यूँ काम होना है, उन अपनी टीम बनाने के बाद उनसे सलाह लेकर के वहाँ काम कराएंगे जी। पूरे सर समाज को साथ लेके चलेंगे, सबका काम करेंगे। अब जो है ये सोसाइटी का मामला ले लो, ये खाद का, अब से पहले इतनी मामला चढ़ा खाद का कि खाद मिल के नहीं दिया, किसानों के फ़ोन आए कि भाई हमें खाद नहीं मिल रहा। हमने जो है जिलाधिकारी से संपर्क करा, जिलाधिकारी कहने के हमारे दौरे इतना खाद है कि हम 3 महीने तक खाद दे सकते हैं, अगर पीछे से स्टॉक हमारे दे 3 महीने तक का स्टॉक हमारे पास है। लेकिन सोसाइटियों में जाते कि खाद नहीं है, दुकानों में जाते खाद नहीं है, लगेज लगा के देते हैं। और अब डाई की सुन लो, डाई नहीं मिल के दे रही, डाई के लिए भी अब कृषि अधिकारी जो है हमारे वो इसी बात को कहते हैं, लेकिन सोसाइटी वाले नहीं सुनते। किसान अगर हमें आवाज़ मारेगा, हम किसान के कंधे से कंधा मिला करके 24 घंटे तक चलने को तैयार हैं। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़े, हमें हमारे किसानों को वहाँ चलने को तैयार हैं। ये कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे और सब सर समाज का काम करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही भाई साहब इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरा अहम सवाल है, जैसे कि आप किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, और अब की बार किसानों की फसल यानी धान की फसल पानी से बर्बाद हो गई। आज भी मैंने भी खुद देखा है भाई साहब, खेतों में जा करके किसानों की फसल यानी धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई, बिल्कुल बर्बाद। और भारत देश में किसान को अन्नदाता कहते हैं। आप किसान नेता हैं, तो जैसे जलभराव की समस्या खेतों में बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, और किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई, तो आप किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए जिनकी फसल जो है नष्ट हुई है उसके बारे में, जिसकी फसल नष्ट हुई है उसकी हम खसरा खतौनी लेंगे और डीएम साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और उनके मुआवजा दिलाने की उनकी कोशिश करेंगे। जी, ये भी बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कहा कि किसानों के लिए हम खसरा खतौनी लेंगे और अधिकारियों के सामने जाएंगे और किसानों को धान की फसल जो पानी से बर्बाद हो गई है उसको मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया कही जो जिला पंचायत प्रत्याशी लईक राणा हैं। आइए और भी हम बातें करते हैं इनसे। ये बात इन्होंने कही कि क्षेत्र में विकास करेंगे, बहुत बढ़िया और हीरा आदमी हैं, लेकिन जनता के लिए 24 घंटे यानी 24 घंटे हर समय साथ रहते हैं। कोई भी इनके दरबार पे आ गया निराश नहीं गया, सबकी मदद करते हैं, निस्वार्थ मदद करते हैं। निस्वार्थ जिसे कहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मामला हो, ये 4 आदमी बैठा करके समझौता करवा देते हैं और हर गरीब मजदूर के ये 24 घंटे साथ रहते हैं। चलिए हम और भी बातें करते हैं इनसे। यदि क्षेत्र में आप ईश्वर की कृपा से आप जिला पंचायत प्रत्याशी बनते हैं, तो और प्रत्याशियों के अलावा आप बेहतर करके क्या दिखाएंगे? हम क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे और प्रत्याशियों से या जो जिला पंचायत रह चुके हैं उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे। क्षेत्र में अपना नाम करेंगे और क्षेत्र का दूर तक अपने क्षेत्र का नाम करके दिखाएंगे। जी, जैसे देखा जाता है कि मैं भी देखता हूँ, जिला पंचायत प्रत्याशी जो होते हैं क्षेत्र में काम करवाते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पाते जो जनता चाहती है। जनता के छोटे छोटे काम होते हैं,
नाली खरंजा, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या और भी छोटी छोटी बातें होती हैं। तहसील में, धौलाना तहसील में बेचारे बुजुर्ग लोग पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए या छोटे छोटे कामों के लिए अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं। तो क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? जब आप जिला पंचायत बन जाएंगे तो जनता की कोई सुनता नहीं है, तो अधिकारी और जनता के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो क्या आप जब जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे तो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या किसी की गरीब मजदूर की कोई मदद किस प्रकार से कर पाएंगे आप? हम जन सुनवाई केंद्र लगा करेंगे, जन सुनवाई करा करेंगे, हर हफ्ते बैठक करेंगे, जिसकी समस्या हो करेगी सबकी समस्या इकट्ठी करी, और जो भी दिवस लगेगी हमारे यहाँ शनिवार दिवस लगेगी उसमें जाके उनको धरा करेंगे। जब तक उसका निष्ठान नहीं हो जा करेगा, जब तक दिवस से हम उठा करेंगे नहीं, जब तक उनका कोई भी निर्णय नहीं लिया जा करेगा काम का। जब निर्णय ले लिया जा करेगा, फाइनल हो जा करेगा, जब अधिकारी हमें आश्वासन कर देगा, आश्वासन दे देगा भाई फलाना डेट तक तुम्हारा काम हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से उठा करेंगे। तो कितना समय में आपको इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे फिर? भाई जो भी आकर रहेगा 8 दिन का टाइम ले करेंगे। 8 दिन के बाद जो भी इनकी समस्या 8 दिन में इकट्ठी करा करेंगे। 8 दिन में इकट्ठी करने के बाद डीएम साहब को, एसडीएम साहब को दे करेंगे और निष्ठान करा करेंगे उनका। मतलब कहने का ये कि हफ्ते के हफ्ते यानी 8 दिन में लोगों की समस्याएं खत्म होंगी आपके माध्यम से। चलिए, मेरा एक और अहम सवाल है, जैसे आप चुनाव लड़ना जा रहे हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो प्रत्याशी वोटरों को लुभाते हैं, कोई साड़ी देता है, कोई दारू से लुभाएगा, कोई पैसे से लुभाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या आप भी इसी प्रकार से वोट मांगेंगे या आपका कोई अलग तरीका है? हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगेंगे जी। विकास, अगर लोगों को विकास कराना है तो हमें जिताना है। विकास के नाम पे वोट मांगेंगे, लोगों का विकास करेंगे। एक दफ़े अगर लोगों ने हम आजमा के देखें और एक दफ़े बन गए, दोबारा लोग बिल्कुल भी हटेंगे नहीं और दोबारा भी जीत के दिखाएंगे, हमें दोबारा भी जीत दिलाएंगे। ऐसा काम करेंगे क्षेत्र के अंदर। तो आप भी बड़े बड़े वादे करेंगे जनता से? नहीं, वादे नहीं करेंगे, जो वादे करेंगे सच्चे करेंगे, झूठे नहीं करें। करके दिखाएंगे फिर आप? बिल्कुल करके दिखाएंगे आपको। अच्छा, हाँ। दारू बांटेंगे आप? नहीं, दारू नहीं बांटेंगे, कुछ नहीं बांटेंगे, हम तो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। तो फिर कैसे जीत जाएंगे आप? विकास के नाम पे जो जनता विकास चाहेगी तो जीतेंगे। लोग दारू बांटेंगे? दारू से कुछ नहीं, दारू पी के बैठ जाएंगे लोग, फिर क्या करेंगे क्षेत्र में? फिर वही बात आती है, भाई दारू पी ली, फिर जाएंगे उसके द्वारा उन्हें दारू पिला दी, फिर काम के लिए जाएंगे, वो काम को नक्का रहेगा। अच्छा, तो आप दारू नहीं बांटेंगे? नहीं। और क्या वादे करेंगे फिर आप? हम विकास का वादा करेंगे, क्षेत्र में विकास करेंगे। कैसा विकास करेंगे फिर आप? ऐसा विकास करेंगे कि क्षेत्र को चमका देंगे। हमारे यहाँ जैसे नाले हैं, जिला पंचायत के अंडर में नाले, चक्रोड़ और जो जंगल की चक्रोड़ होती हैं, जो खरंजे हो, जो पुराने टूटे फूटे खरंजे, उनको दुरुस्त करेंगे। जी। तो जैसे देखा जा रहा है कि जैसे आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, जैसे आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं 18 नंबर वार्ड से, और लोग भी जो जिला पंचायत बने हैं वो बहन बेटियों की शादी में कुछ ना कुछ सहयोग करते रहते हैं। या जैसे कोई गरीब मजदूर है, क्या आप भी ऐसा ही काम करेंगे? हाँ, जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प करेंगे हम, जिस लाख भी है। जैसे बहन बेटी की शादी में कुछ अपने तरफ से कोई अनुदान करेंगे? हाँ, जितनी हेल्प हम पे होगी उतनी करेंगे जी। तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे वार्ड नंबर 18 की जनता को? जनता को यही संदेश है कि भाई अगर विकास कराना है तो हमें चुने और क्षेत्र का विकास करेंगे। औरों को तरीका तो है नहीं कि खा के बैठ गए और घर लेट गए। जी। हमारे क्षेत्र के लिए किसी ने भी आज तक जिला पंचायत बने कुछ काम करा नहीं। आगे ना तो हमारे गांव में बताएं कि ये काम कराओ, उसको गिना में ये काम कर दिया हमने। मतलब कहने का ये कि सर्व समाज को लेकर के चलेंगे आप? सर समाज को लेकर चलेंगे, और जब भी कोई हमारे द्वारा काम के लिए आएगा उसके लिए भी ये नहीं उसे लोलीपॉप नहीं देंगे कि भाई चला कल को फोन कर देंगे चले जाएंगे, साथ चाह के उसका काम करा के जब हटेंगे वहाँ से। मतलब विकास के मुद्दों पर वोट मांगेंगे। बिल्कुल। बताया कि 18 नंबर के वार्ड नंबर के प्रत्याशी हैं, इन्होंने ये कहा है कि दारू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जनता से वोट मांगेंगे, विकास के मुद्दों पर खरे उतरेंगे। और इन्होंने एक बात और कही कि जिला पंचायत यदि प्रत्याशी चुनते हैं, जनता हमें प्रत्याशी बनाती है या जनता हमें चुनाव जिताना चाहती है, तो इन्होंने ये कहा है कि चुनाव जीतने के बाद सर्व समाज में बहन बेटियों की शादी में सहयोग करेंगे। मतलब इनके राज में कोई आदमी परेशान नहीं रहेगा, झूठे वादे नहीं करेंगे, जो वादा करेंगे वो करके दिखाएंगे।
चुनाव